वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान सरकार की नई योजना, कृषि विषय की छात्राओं को मिलेगी 40,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि। राजस्थान सरकार ने कृषि विषय में पढ़ाई करने वाली छात्राओं को आर्थिक सहायता देकर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का बड़ा फैसला किया है। इस योजना के तहत 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी तक कृषि विषय में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को वार्षिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई है। राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत कृषि विषय लेकर सीनियर सेकेंडरी में अध्ययन करने वाली छात्राओं को 15,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और कृषि विषय में पीएचडी कर रही छात्राओं को 40,000 रुपए प्रति वर्ष अधिकतम 3 वर्षों के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 2 से 3 चरणों में होंगे नगरीय निकाय चुनाव, नवंबर में होना तय। राजस्थान में पहली बार सभी नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। सब कुछ योजना के अनुसार चला तो इस साल नवंबर में प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में एक साथ मतदान कराया जाएगा। हालांकि यूडीएच मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि एक साथ चुनाव का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में सभी जगह चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग 2 से 3 चरणों में भी चुनाव करा सकता है, लेकिन यह तय है कि चुनाव 15 से 20 दिन की अवधि में ही होंगे। स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगा ऑपरेशन सिंदूर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिए संकेत। ऑपरेशन सिंदूर को अब राजस्थान के स्कूल और कॉलेज शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने पर मंथन किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव का काम किया जा रहा है। एनईपी के तहत छात्रों में देशभक्ति, सैन्य इतिहास की समझ और भारतीय सेना के शौर्य के प्रति सम्मान की भावना जागृत करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार चल रहा है। हाईकोर्ट के 2 फैसले, राजस्थान रोडवेज में बस यात्रियों को हटाने पर रोक। राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सालों से संविदा पर कार्यरत बस सारथियों को हटाने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में आरएसआरटीसी के एमडी और कार्यकारी निदेशक सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने यह आदेश सुभाष चंद्र वानी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। इसी प्रकार एक अन्य आदेश में बिना विभागीय जांच के कर्मचारी को हटाने को गलत मानते हुए एक सिपाही की बर्खास्तगी पर रोक लगाई है। सीएम भजनलाल शर्मा लगातार कर रहे हैं विकास कार्यों की समीक्षा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार आमजन के समग्र कल्याण के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है। प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए हम समृद्ध और उत्कृष्ट राजस्थान की ओर से तेजी से बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जल कल्याण से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च वरीयता देते हुए इनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। समीक्षा बैठक के दौरान ऊर्जा विभाग, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा और स्वास्थ्य, राजस्व, पीएचईडी, स्वायत्त शासन, जल संसाधन एवं नगरीय विकास विभाग से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। राजस्थान में सीएम निवास पर होने वाली जन सुनवाई ने बदली कई जिंदगी। राजस्थान में भजनलाल सरकार आम लोगों की शिकायत के निस्तारण के लिए लगातार काम कर रही है। जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर होने वाली जन सुनवाई ने अनोखा उदाहरण पेश किया है। सीएम भजनलाल की संवेदनशीलता के चलते जन सुनवाई में शिकायत और परिवेदना पर त्वरित एक्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश के कारण परिवादियों की बड़ी राहत मिल रही है। सीएम आवास पर होने वाली जन सुनवाई ने कई परिवार की जिंदगी बदल दी है। पाकिस्तान से तनाव के बीच राजस्थान के 10 जिलों में हाई अलर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। सीज फायर के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद श्रीनगर से लेकर बाड़मेर तक पाकिस्तान ड्रोन एक्टिविटी नजर आई थी। ऐसे में भारत में बॉर्डर से सटे जिलों में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बीएसएफ और स्थानीय पुलिस हाई अलर्ट पर है। गृह मंत्रालय ने संभावित हवाई हमलों के लिहाज से राजस्थान के 10 जिलों को संवेदनशील माना है। इन जिलों में प्रमुख स्थानों पर इलेक्ट्रिक सायरन लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जो सीधे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से संचालित किए जाएंगे। अब राजस्थान की महिला उद्यमियों को मिलेगा सस्ती ब्याज दर पर ऋण। राज्य सरकार की लखपति दीदी योजना को धरातल पर उतारने के लिए अब राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ आगे आया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप महिला स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसी अभियान में कॉर्नफेड की सक्रिय भागीदारी से राज्यविका से जुड़ी महिलाओं को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अनलिमिटेड फ्री इंटरनेट सेवा शुरू। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगातार सुविधाओं से लैस हो रहा है।
जयपुर एयरपोर्ट पर लगातार फ्लाइट की संख्या बढ़ रही है और यात्रियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार काम किया जा रहा है। वहीं अब जयपुर एयरपोर्ट पर मुफ्त असीमित इंटरनेट सेवा की सुविधा शुरू की गई है। इसके जरिए यानी वाईफाई के जरिए असीमित इंटरनेट सेवा का लाभ ले सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। जयपुर एयरपोर्ट के मुताबिक जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अदानी वन ऐप के माध्यम से यात्रियों के लिए मुफ्त और असीमित हाई स्पीड वाईफाई सेवा की शुरुआत की है। हालांकि यह सेवा केवल घरेलू यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गई है, जिसमें घरेलू यात्रियों के लिए 24/7 हाई स्पीड फ्री वाईफाई सेवा दी जा रही है। राजस्थान हाई कोर्ट की टिप्पणी बड़े दुख की बात है, अब तक नहीं बना कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने का कानून। राजस्थान हाई कोर्ट ने कोचिंग संस्थानों से जुड़े आत्महत्या के मामले में सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी दी है। अदालत ने कहा कि अत्यंत दुखद है कि वर्ष 2019 से कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने की बात की जा रही है, लेकिन अब तक ऐसा कोई कानून नहीं बन पाया है। साथ ही कानून बनने तक के लिए जो गाइडलाइन तय की गई थी उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद तय की है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति मुकेश राज पुरोहित की खंडपीठ ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्तदान करने वालों में दिखा उत्साह। किसी भी मरीज की जिंदगी बचाने में रक्तदान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। रक्तदान के प्रति जागरूकता को लेकर सरकार समय समय पर अभियान भी चलाती है। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों हुए तनाव के बाद रक्तदान के प्रति युवाओं में स्वतः उत्साह का माहौल बना हुआ है। बीकानेर के PBM अस्पताल के ब्लड बैंक में ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्तदान करने वालों की तादाद काफी देखने को मिली और कई रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। 3 दिन में 1100 यूनिट रक्तदान किया गया है। शहर में अचानक रक्तदान शिविरों की संख्या बढ़ गई है। कई लोगों ने PBM अस्पताल के ब्लड बैंक में पहुंचकर रक्तदान किया। रणथंभौर दुर्ग पर बाघों का डेरा, गणेश मंदिर भी नहीं जा पा रहे श्रद्धालु। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाद दुर्ग क्षेत्र में भी अपना डेरा जमाने लगे हैं। दुर्ग परिसर में मंदिर मार्ग के आसपास 17 से 18 बाघों का मूवमेंट बताया जा रहा है। इसके चलते त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की जान पर संकट है। एहतियात बरतते हुए वन विभाग ने कुछ दिनों के लिए त्रिनेत्र गणेश मंदिर का रास्ता बंद कर दिया। इसके चलते दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालु परेशान हैं। मंदिर आने के लिए दर्शनार्थियों की भीड़ लगती है, लेकिन वे रणथंभौर के प्रवेश द्वार के बंद गेट पर ही पूजा अर्चना कर वापस लौट रहे हैं। SI भर्ती रद्द करवाने को बेनीवाल ने फिर खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। SI भर्ती रद्द करने, RPSC का पुनर्गठन करने और अन्य भर्ती परीक्षाओं में धांधली की जांच की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से प्रदेश की भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने भाजपा कांग्रेस पर मिलीभगत के आरोप लगाए। SI भर्ती पर चुप्पी को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस नेता सचिन पायलट को भी आड़ो हाथों लिया। इसके साथ ही एक बार फिर मंत्री के बिश्नोई के व्हाइट हाउस का जिक्र किया। भारतीय व्यापारियों का तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ सख्त रुख। देश भर के व्यापारियों के शीर्ष संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तुर्की और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान के खुले समर्थन की कड़ी निंदा करते हुए भारतीय नागरिकों और व्यापारियों से इन दोनों देशों की यात्राओं का बहिष्कार करने की अपील की है। साथ ही इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है, जिसका अंतिम निर्णय 16 मई को नई दिल्ली में होने वाले व्यापारी नेताओं के राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया जाएगा। घुटने पर आया पाकिस्तान, भारत के सामने गिड़गिड़ाया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि सिंधु जल समझौता रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। सूत्रों के मुताबिक पाक ने चिट्ठी में लिखा है कि भारत का यह कदम पाकिस्तान में गंभीर जल संकट पैदा कर सकता है। हालांकि अपने फैसले पर अडिग भारत ने पाक की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।